आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे यहाँ पर जम नेटवर्क के बारे में। जो 100 रुपये का शेयर यहाँ पर मात्र आपको कहूँगा 15-16 रुपये के करीब मिल रहा है, तो इसमें खरीदारी करना सही रहेगा क्या, उसके बारे में बात करेंगे। और साथ साथ इस स्टॉक में इंप्रूवमेंट होगी या कोई खतरे, उसके बारे में डिस्कस जरूर करेंगे। अब देखिए, इस कंपनी में जो पॉजिटिव निगेटिव पॉइंट सभी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे। और आपको बताना चाहूँगा, जो यहाँ पर फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे, होल्ड करना चाहेंगे या सेल करना है, ये जो सभी आपके क्वेश्चन थे ना, उसके बारे में आपको यहाँ पर आंसर मिल जाएंगे। पहले हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, वॉल्यूम के मामले में स्टॉक में हो क्या रहा है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे कि आपको बता दो, यहाँ पर 26 फेब की बात करें तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा 100% की डिलीवरी यहाँ पर बेची जा रही है। सेल्स बोले तो आपको यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, लोअर सर्किट यहाँ पर कंटिन्यू हो रहा है। अब यहाँ पर एक बात आपको समझ में आ जाएगी कि बहुत से इन्वेस्टर के कमेंट आते हैं कि सर, आपने पहली बार बताया था कि जम नेटवर्क से एग्जिट करना अच्छा रहेगा और आज हमने एग्जिट नहीं किया है, हम बहुत प्रॉफिट में हैं। तो आपको बता दो, स्टॉक ने कंटिन्यू उसी तरीके से कुछ दिन इसने अपर सर्किट दिखा दिया। मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, ये देख लेना, आपको नजर आएगा 10 रुपये के प्राइस से स्टॉक ने अपर सर्किट दिखाकर यहाँ पर देखेंगे कंटिन्यू किया था और बाद में से एग्जिट कर ऑपरेटर निकल चुके और यहाँ पर रिटेल निवेशक को फंसा दिया। एक ही बात गलती होती दोस्तों, यहाँ पर आप समझते होगा कि रिटेल निवेशक को पहले भी ऐसे मौके मिले थे एग्जिट करने के। देखिए, जब अपर सर्किट लगता है तब इजीली सेल हो जाता है। एक बात को आप समझ लेना कि जम नेटवर्क में यही तो हो रहा है इन्वेस्टर के साथ। जब इन्वेस्टर सेल करने के लिए तैयार हो जाते हैं तब यहाँ पर उसमें अपर सर्किट लग रहा है और उनको लगता है कि आगे जाकर शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, हमें बहुत रिटर्न मिलेगा। दोस्तों, ये रिटर्न ही देना चाहता था ना आपको स्टॉक, तो पहले ही दे देता। ऐसा नहीं करता कि देख लेना, यहाँ पर पहले 105 रुपये पे चलता था और आज देखिए 13 रुपये पर ला लिया है। तो इतना ज़बरदस्त तरीके से गिरावट कर इन्वेस्टर के पूरे पैसे बर्बाद कर दिए हैं। तो ये बात आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। अभी यही बात नहीं, मैं आपको एक ही जो लोअर सर्किट अपर सर्किट लग रहा है, ये तो ऑपरेटर की बात है, बट मैं आपको और कुछ चीज़ें दिखाऊंगा। देखिए, इनको भी आप अंडरस्टैंडिंग करना, आपको समझ में आ जाएगा इस कंपनी में हो क्या रहा है बोलकर। अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, देख लेना इसमें, जैसे कि हम इसका जो डाटा देखेंगे पूरी तरीके से क्लियर और यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग के लिए एनालिसिस के पास भी नहीं है। और आपको बता दो एक बढ़िया बात कि इसमें आप इस चीज़ को भी याद रखना कि एएसएम लिस्ट में कंपनी इन्वॉल्व हो चुकी है। अलग अलग स्टेजेस होते हैं एएसएम लिस्ट के, आपको बता दूं, तो उसमें जिस स्टेज में बैठ गई कंपनी तो यहाँ पर इस पर सेबी की पूरी नज़र रहती है और सेबी पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं। इनका जितना भी ट्रांजैक्शन होता है, यहाँ पर शेयर के प्राइस में मोमेंटम सब कुछ नज़र रखी जाती है। यहाँ पर यही प्रॉब्लम इस कंपनी में हो रहा है, क्योंकि प्राइस यहाँ पर अनसर्टनिटी नज़र आती है प्राइस की। आप देख सकते हैं कभी अपर सर्किट कभी लोअर सर्किट लग रहा है। ये सबसे खतरनाक बात कंपनी में नज़र आ रही है। अभी मैं आपको और भी एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए, आपको खाली लगता होगा कि इतना सस्ता शेयर मिल रहा है तो इसके क्या, यहाँ पर खरीद ले, बाद में से गिर गया तो गिर गया, यहाँ पर हमारे कोई नहीं, उतना कुछ पैसे नहीं जाएंगे। बट मैं आपको बता दूँ दोस्तों, लोअर सर्किट और अपर सर्किट में एक बात हो रही है आपके साथ, आप खरीद तो लेंगे बट बेच नहीं पाएंगे। और जब बेचने के लिए अपॉर्चुनिटी मिल रही है तब आप बोलेंगे कि सर आगे जाएगा बोलकर। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, आपसे ये स्टॉक पूरी तरीके से पैसे खाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि सावधान रहना बहुत ज़रूर रहेगा इस स्टॉक में आपको। इसके यहाँ पर हम मार्केट कैप की बात करें तो बहुत ही माइक्रो कैप कंपनी है, लगभग देख सकते हैं 135 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप। पी रेशियो का बिल्कुल ही पता नहीं है। यहाँ पर आप देखेंगे तो 78 करोड़ का कंपनी पर कर्जा भी नज़र आता है। यहाँ पर आपको बता दो, इसमें एक ही बात नहीं दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको निगेटिव दिखा दूंगा। पॉजिटिव दिखने के लिए कुछ कमी चीज़ें अवेलेबल नज़र आती है। यहाँ पर आपको बता दो कि इसमें आप एक बात समझ सकते हैं कि कंपनी के जो प्रमोटर है, प्रमोटर को इस कंपनी में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रमोटर के पास कितना है, 1.84% का स्टेक है। ये सबसे बड़ी रियलिटी है रिटेल निवेशक के लिए कि वो समझ जाए प्रमोटर की होल्डिंग ना होना ये कितना ज़बरदस्त और ख़तरनाक होता है कंपनी के लिए। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्रमोटर को कोई इंटरेस्ट नहीं। इसका मतलब आपको समझ में आता है कि दोस्तों कि कंपनी में प्रमोटर कोई भी ऐसा नहीं चाहते कि स्टॉक का प्राइस इंक्रीज हो या उन्हें बेनिफिट मिले बोलकर, क्योंकि उनके पास कोई भी ज़्यादा स्टेक नहीं है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा और मैं दिखा भी दूंगा कि इसमें प्रमोटर का कितना स्टेक है। देख लीजिए, यहाँ पर आपको नजर आएगा प्रमोटर के पास कितना स्टेक है, इतना ही 1.84% का स्टेक नजर आता है। और सबसे ज़्यादा देखिए किसके पास स्टेक है, पब्लिक। सबसे ज़्यादा फंसे वाला कौन है, आपको कहूँगा पब्लिक। बिल्कुल बड़े इन्वेस्टर का कोई भी ज़्यादा स्टेक नहीं है, म्यूचुअल फंड के पास एक भी शेयर नहीं इस कंपनी का। अभी ये तो बात होगी कुछ चीज़ें। अब मैं आपको एक बात भी समझाना चाहूँगा कि इसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न देखेंगे तो ये देख लीजिए कंपनी लिस्ट कब हुई थी। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 23 अगस्त 2019 को। और यहाँ पर आप देखेंगे कब से स्टॉक ने कितना ज़बरदस्त मोमेंटम दिखाया
इसमें ये जो आपको तेज़ी दिखी थी ये भी ऑपरेटर ने ही की थी, और आपको कहूँगा ये भी आपको अब जो गिरावट दिख रही है ये ऑपरेटर के रीज़न के ही वजह से आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर आपको एक ही काम करना है दोस्तों कि जम नेटवर्क में जो फ्रेश बाइंग करना चाहेंगे वो भूल कर भी अपने पैसे दूसरे कहीं भी और कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना, बट जम नेटवर्क, विशाल फैब्रिक ऐसे स्टॉक में बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मुझे यही ज़रूरी बात आपको बतानी थी और यही बताना चाहूँगा कि आप सावधान रहिए। मेरा काम है दोस्तों कि आपको जो रियलिटी मार्केट में चल रही है, और मेरा कोई जो सब्सक्राइबर हो या अदर कोई वीडियो देखते हो मेरे, तो अंडरस्टैंडिंग करें कि बेटर स्टॉक को कैसे सिलेक्शन करना चाहिए। ये मुझे सिखाना बहुत अच्छा लगता है आपको, क्योंकि आप कभी ना कभी आप अच्छी चीज़ों को ही यहाँ पर आजमाएं और उसका यूज़ करें। थैंक यू सो मच आपका कीमती देकर सभी इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए।